सबसे ज्यादा कमजोर फैक्टर जो तेजस्वी यादव के लिए हुआ, तेजस्वी यादव का अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं है कि हम लोग तेजस्वी यादव की कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिन पे जैसे विश्वास किया, विकासशील इंसान पार्टी जो प्योर एक कास्ट बेस्ड की पॉलिटिक्स कर रही थी, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा। और वो परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा कि आप ये देख लीजिए, को कहते थे कि हम 9% जो मल्लाह कम्युनिटी है हम उसका वोट ले आएंगे, लेकिन मल्लाहों में भी 3-4 आगे सब ग्रुप हैं, मल्लाह हैं, बींद हैं, केवट हैं, तो उसमें सिर्फ मल्लाह ही मुकेश सहनी के साथ है, बाकी जो तमाम जातियां हैं वो नीतीश कुमार के साथ थे मल्लाहों के अंदर। तो ये तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन थोड़ा खराब रहा। दूसरा जो एक बहुत ही बिहार के अंदर खतरनाक जो राजनीति हो रही है, और जो अभी एक जो दिखा कि ये जो MY समीकरण जो है वो टूटता हुआ दिखा, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूटा है। सीमांचल रीजन में ओवैसी अपना प्रभाव बनाए रखे और मुसलमानों ने उधर उनको वोट किया, और कई जगह पे मुसलमान जो है ना वो थोड़ा सा, या तो डिप्टी CM जब मुकेश सहनी का इन्होंने घोषणा करी और किसी अल्पसंख्यक को डिप्टी CM बनाने की नहीं बात करी, तो मुस्लिम को लगा कि ये हमें सिर्फ अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, और वोट बैंक समझ रहे हैं तो हम इनको इस बार सबक सिखाएंगे, और उस ढंग से मुसलमानों ने इनको वोट नहीं किया, एक फैक्टर है। लेकिन इसका जो भविष्य में खतरनाक हो जाएगा कि मुस्लिम जो है आइसोलेटेड हो जाएगा। मुस्लिम का आइसोलेशन ये होगा कि अगर एक धर्म के नाम पे अगर मुसलमानों ने वोट का पैटर्न शुरू किया तो उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा लाभ होगा इसका। और जो सेकुलर पार्टियां जो हैं, जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, देखिए अगर मुस्लिम से, अब मुसलमानों के लिए अभी टिकट जरूरी नहीं है, मुसलमानों के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके जो बेसिक जो मूल जो उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी सुरक्षा, ये सारी चीजों की उनकी प्रायोरिटी है कि अगर सेकुलरिज्म देश में बचा रहेगा, जो उनका कहना है, देश का सोचना है, हम जैसे लोगों का भी सोचना है कि सेकुलरिज्म बचा रहेगा तो उनका बचाव होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ सेकुलरिज्म के इस मुद्दे को छोड़कर अगर धर्म के नाम पे वैसी कोई पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर बीजेपी कहेगी कि देखिए, बीजेपी को मौका मिलेगा कि देखिए एक दूसरा जीना की पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हो गई है, देश को बांटने की एक साजिश हो रही है, और ओवैसी साहब दूसरे जीना बन के देश भर में आ जाएंगे, और इनको इस ढंग से नाकेबंदी इनकी कर दी जाएगी कि इन मुसलमानों के साथ सिंपैथाइजर सेकुलर हिंदू या जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो एक बहुत बड़ा हिंदू तबका आज भी मुसलमानों के साथ जो खड़ा होता है समाज के अंदर राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, उनसे इनकी दूरियां बढ़ती हैं। जैसे बिहार में निश्चित रूप से कांग्रेस है चाहे RJD है, सेकुलरिज्म की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, वैसे में अगर मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए कि उनको सीटें कम मिली या सिर्फ इसलिए कि उनके डिप्टी CM के कैंडिडेट को नहीं घोषित किया, अगर उनकी अगर एक पसंद ओवैसी बने हैं, तो मैं नहीं समझता कि ओवैसी जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अभी देखिए कि बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या सिर्फ 9 या 10 रह गई है। 324 में 9 या 10 कितना हो गया, मुश्किल से 4 से 5% रह गया। ग्रेजुअली आप देखिए देश भर में मुस्लिम सांसदों की संख्या घट रही है। मिसेस गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के टाइम में शायद सबसे ज्यादा मुसलमान सांसद होते थे, 40 से ऊपर थे, अब घट के 24, 25, 20, 24 पे आ गया है। तो अब जो स्थिति जिस ढंग से बीजेपी ने पॉलिटिक्स को जिस ढंग से पोलराइज कर दिया है कि सेकुलर पार्टियां भी परेशान है उस पोलराइजेशन से, तो उस पोलराइजेशन से परेशान होने में ऐसे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बहुत सूझबूझ का परिचय देना होगा कि सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को वो बचाए रखें। अगर वो भी प्योर रिलीजन की पॉलिटिक्स में अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय की पार्टी के साथ अगर जाएंगे तो उसका सीधा मैं समझता हूं कि बहुत भारी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और कहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि देखिए आजादी से पहले जैसे मुस्लिम लीग कर रही थी वही ये कर रहे हैं, अब तो देखिए कि ये तो RJD और कांग्रेस को ही वोट नहीं दे रहे हैं, अब ये तो सीधा का सीधा इनके नेता ओवैसी साहब हो गए। और अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब इसी ढंग से उतरेंगे या अन्य राज्यों में चुनाव में ओवैसी साहब इसी ढंग से उतरेंगे, और मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम जो मतदाताओं का अगर झुकाव ओवैसी साहब की तरफ जाता है तो उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल नुकसान अल्पसंख्यक समाज को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी दुनिया के देश में अल्पसंख्यक इंटरेस्ट को बचाने का जिम्मेवारी बहुसंख्यक समाज को होता है। बहुसंख्यक समाज को कन्विंस करना अल्पसंख्यक समाज का काम होता है कि देखिए हम आपसे अलग नहीं हैं। अगर जिस दिन अल्पसंख्यकों ने ये कोशिश करी कि बहुसंख्यक समाज को ये संदेश दिया कि हम आपसे अलग हैं, तो उस दिन अल्पसंख्यक समाज का नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा अजीब सी परिस्थिति आई है। अब मैं इसके लिए अकेला मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं मानता कि कहीं ना कहीं उनमें भी एक रोष है कि उनको उचित हिस्सेदारी नहीं दी गई। उनका वोट लिया जाता है लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है।
अब वो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल कंपेरिजन सेकुलर पार्टियों का क्या हो गया है, सामाजिक इस ढंग से ढांचे में तनाव ऐसा है कि उनके कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं सामाजिक रूप से निचले लेवल पे, कि उनको कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है। तो और दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज को देखना पड़ेगा कि उनका जो बिहेवियर जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, उसको लोग वॉच कर रहे होते हैं। उसमें सेकुलर हिंदू भी उनके बिहेवियर को वॉच कर रहे होते हैं। मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ तो उनके लैंग्वेज को, उनके शब्दों को वॉच कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे कई बार मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे इनके पढ़े लिखे लोग भी जिस ढंग से अपनी टिप्पणियां करते हैं, तो उससे सेकुलर जो हिंदू होते हैं वो भी थोड़े परेशान होते हैं कि इनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस तरह की टिप्पणी से जो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी दिक्कतें आती है। तो ये जो है ना, जैसे आपको याद होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2020 का एक प्रकरण था, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा था 2020 में जब हुआ था, तो एक कांग्रेस ने टिकट दिया था मशकूर उस्मानी साहब को। तो मशकूर उस्मानी साहब को टिकट देते ही बीजेपी ने पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार पोलराइज कर दिया था, 4th 5th चरण पूरा पोलराइज हो गया था, क्योंकि उस्मानी साहब ने अलीगढ़ में प्रेसिडेंट रहते हुए जिना का वो लगा दिया था, क्या कहा जाता है, छात्र संघ कार्यालय में फोटो लगाया था, विवाद हो गया था, काफी हवा हो गया था, और जैसे ही उनको कांग्रेस ने टिकट दिया ये मुद्दा बन गया। अब एक बात बताइए, जो पाकिस्तान के जो संस्थापक जिना को लेकर जो एक व्यूज है इंडियंस में, आम जो आदमियों में एक व्यू है बहुत अच्छा नहीं है जिना को लेकर। और मैं समझता हूं कि जिना की जो भी मुसलमान इस देश में बात करेगा तो वो जिना वो स्वीकार नहीं होगा। तो ये मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो आज वो जिना की बात ना करें, वो अबुल कलाम की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें, और जो और भी देश के अंदर बहुत ही ऐसे मुसलमान